नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लाल कुआं में पुलिस ने बैटरी चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी की 16 बैटरी की बरामद। पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने किया वृक्षारोपण। गणतंत्र दिवस पर लोगों को पर्यावरण सहित कोविड से किया जागरूक। और कांग्रेस पार्टी में शुरू हुई बगावत की पिक्चर। लालकुआं विधानसभा सीट से कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का लिया फैसला। लालकुआं के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के किनारे लगाए गए सरकारी सोलर लाइट चैनल से लगातार बैटरी चोरी की खबर सामने आ रही थी। वहीं पुलिस भी कई दिनों से इस गिरोह की तलाश में लगी हुई थी। ऐसे में आज पुलिस के क्षेत्र अधिकारी शांतनु पराशर ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराई हुई 16 बैटरी बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी के औजार और एक साइकिल भी बरामद की है। 12 दिनों से कुछ चोरी की सूचना आ रही थी, जिसमें सोलर लाइट्स की जो बैटरियां थी कोई चोर चोरी कर रहा था। इस संबंध में लोकल प्रधान द्वारा हमें एक शिकायत दी गई, जिस पर हमने FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन किया। इसमें 2 टीमें बनाई गई, जो चौकी इंचार्ज और हमारे इधर लोकल कोतवाली की जो टीम थी, इसमें हमने लोकल सारे CCTV देखे। तो इसमें एक व्यक्ति कल 7:30 बजे लालकुआं क्षेत्र से अपने गुमटी क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ है, तथा इसी के साथ साथ इसके पूछताछ करने पर इसने बताया कि इसने 16 बैटरियां चुराई हैं, जो कि हल्दी बिचौर और लालकुआं क्षेत्र की हैं। इसको एक लोकल कबाड़ी को बेचा करता था और इससे हमें 16 बैटरियां रिकवर हुई तथा एक साइकिल प्रयोग जो इस चोरी में होती थी वो मिली। क्या ये साइकिल से ही बैटरी चुरा के ले जाता था? ये साइकिल से ही हमें CCTV फुटेज में भी स्पष्ट दिख रहा है, जिसमें साइकिल में ही पीछे बैटरी रख के लेके जाता था रात के समय में और इसको लोकल कबाड़ी को बेचा। कितनी कीमत? इसकी कीमत 2.5 लाख से ऊपर कीमत होगी इन बैटरियों की। तो 16 बैटरियाँ रिकवर। सर और कोई अभी इसमें कबाड़ी से पूछताछ की गई है, तो कबाड़ी वाला बताया गया है कि ये लोकली अभी सेल करता था। इस संबंध में भी चेकिंग की जाएगी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने वृक्षारोपण भी किया है। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में समस्त जिलावासी 100% मतदान करें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जनपद पीलीभीत के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन उत्सव की बहुत बहुत बधाई। ये संविधान का उत्सव होता है और ये हमें याद दिलाता है कि नागरिक के रूप में जहां हमें कुछ सहूलतें मिली हैं, हमें कुछ संविधान की तरफ से दायित्व मिले हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी कुछ बनती हैं। तो उन जिम्मेदारियों का बोध कराता है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आगे आने वाले दिनों में जो निर्वाचन होना है उसमें हम सभी नागरिकों की बनती है कि भारी संख्या में बूथों पर जाएं और वोट करें, मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि मताधिकार से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत बनता है और मताधिकार से ही संविधान को हम असली सलामी दे सकते हैं। लालकुआं विधानसभा में कांग्रेस के सामने बड़ी ही विचित्र स्थिति पैदा होने वाली है। यहां कांग्रेस ने पहली बार महिला उम्मीदवार संध्या डालाकोटी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से ही कांग्रेस में एक के बाद एक बगावत के सुर उठने लगे हैं। एक दिन पूर्व हरीश चंद्र दुर्गापाल, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। वहीं आज कांग्रेस की बगावत का पार्ट 2 देखने को मिला, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा के हजारों समर्थक उनके आवास पर पहुंचे और महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान हरेंद्र बोरा को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारने के लिए दबाव बनाते हुए भी उनके समर्थक नजर आए। इन सभी के बीच आखिर कौन कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, यह कांग्रेस के लिए बड़ी विडंबना है। मेरे ऊपर बहुत दबाव था कि पार्टी ने इस बार जो है आपके पक्ष में निर्णय नहीं लिया, क्योंकि मैं भी पिछले 20-25 वर्षों से लगातार जो है फुल टाइम कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में मायूसी हो जाती है। जो मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं हज़ारों हजार की संख्या में, आप देख रहे होंगे कि इस विधानसभा का 70% यूथ जो है मेरे साथ है, मात्र शक्ति मेरे साथ है। लेकिन देखिए, ठीक है, हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। अब कल मैं टीवी में देख रहा था कि उसमें आया था कि जो है पार्टी ने ये सारे टिकट जो हैं इन पे अभी रोक लगा दी और उसके बाद अभी मेरे को सुबह फ़ोन आया कि भाई देखिए, आज ऑब्जर्वर की एक टीम आप लोगों से मिलने के लिए आ रही है।
ठीक है, उनका भी स्वागत है। वो अपना क्या पक्ष रखते हैं हम सुनेंगे उनको, हम अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भी उनको अवगत कराएंगे। देवास में बीएसएनएल द्वारा बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस कालानी बाग स्थित कार्यालय पर मनाया गया। इसमें विभाग के अधिकारी सहित कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूरसंचार के जिला प्रमुख राजेंद्र सोलंकी ने स्टाफ के सदस्यों के साथ मिलकर झंडा वंदन किया। इसके बाद उद्बोधन देते हुए कहा कि हमें बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी सेवाएं देकर पुनः नंबर 1 बनना है। हमारे सामने कई रुकावटें आई, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। हम सभी को मिलकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर उपभोक्ताओं को सर्विस देना है। कार्यक्रम के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। इस अवसर पर कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। आज बीएसएनएल कार्यालय में हेड ऑफिस में 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झंडा वंदन के साथ ही अच्छे उत्कृष्ट कर्मचारी अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया और सभी ने दृढ़ संकल्पित होकर राष्ट्र हित में, राष्ट्र की प्रगति में अपने योगदान को सुनिश्चित करते हुए अच्छी भागीदारी से कार्य करने का संकल्प लिया। जन चेतना युवा मंडल तिलगारा द्वारा गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम देश के नाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की आरती और अतिथि द्वारा सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बता दें, सांस्कृतिक कार्यक्रम का यह 21वां वर्ष था, जिसमें सभी लोगों का सराहनीय योगदान देखने को मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा विधानसभा सीट से नामांकन किया है। धामी खटीमा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनके सामने कांग्रेस के भुवन कापड़ी होंगे, तो वहीं आम आदमी पार्टी से एसएस कलेर भी होंगे। नामांकन से पहले सीएम ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की और अपने कुल देवता को भी नमन किया। इसके बाद तकरीबन 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन कराने के लिए खटीमा तहसील पहुंचे। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से राज्य में हुए विकास कार्यों सहित जनता के प्रेम और आशीर्वाद के चलते बड़ी जीत का दावा किया है। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बहुत सामने विचारों में उठकर 5 महीने के कार्यकाल में हमारे क्षेत्रीय विधायक जिनको बड़ी आशा के साथ माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री का दर्जा दिया, हमारी आशाओं में सफल हुए और उत्तराखंड की आशाओं में सफल हुए। खटीमा की जनता आपके ऊपर कहीं राम की मित्रों, यह 70 विधानसभा जो हमारी 70 विधानसभा में आखिरी विधानसभा है, यह और नंबर 1 की प्रमुख विधानसभा होगी। इसमें आप सभी का। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।